आप हर रोज़ आंखें खोल रहे हैं तो आपको पता चल रहा है आपके अधिकारों पे एक नया अटैक हो गया है। उन सब लोगों को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है जो आज के समय के संघ के जो दो डेफिनेशंस हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो हिंदू राष्ट्र के निर्माण में तलवार लेकर के मारकाट पे उतरते हैं और दूसरे वो लोग होते हैं जो इस हिंदू राष्ट्र के लिए बच्चे पैदा करते हैं। तो या तो आप बच्चा पैदा करने वाली मशीन बनिए, एक महिला बनिए, या तो आप उनके नफरत के एजेंडा में योद्धा बनिए। उन्हें दिक्कत है कि इस देश में SC ST OBC लोग क्यों रहते हैं, उन्हें दिक्कत है कि इस देश में मुसलमान क्यों रहते हैं, उन्हें दिक्कत है कि इस देश की महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन होने के अलावा कुछ क्यों है, उन्हें दिक्कत है कि इस देश में ट्रांसजेंडर लोग एग्जिस्ट करते हैं। जब भी समाज के अलग अलग सेक्शंस को क्रिमिनलाइज करना होता है तो बहुत आसान सी बात बोल दी जाती है कि नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये तमाम चीज़ें। समाज के गरीब लोगों के बारे में ये कहते हैं, आप समाज के हाशिए पे जो समाज है उसके बारे में ये कहते हैं। ड्रग्स को पुश किया जाता है, मणिपुर में ड्रग्स को पुश किया जाता है, पंजाब में ड्रग्स को पुश किया जाता है, कश्मीर में ड्रग्स को पुश किया जाता है, आर्म्स का धंधा, इलीगल आर्म्स के धंधे को पुश किया जाता है। मणिपुर में ये होता है, कश्मीर में ये होता है, हर जगह पे आप ये करते हैं। और फिर जो जनता इसकी चपेट में आती है, आपके पूरे मैकेनिज्म के तहत जो पॉलिटिक्स को, अनरेस्ट को, रेजिस्टेंस को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश होती है, उसके तहत आप उन्हीं लोगों पे दोष लगा देते हैं जो आपकी मशीनरी के तहत उस वक्त शोषित हैं, उस वक्त प्रताड़ित हैं। कि संघ बहुत क्लियर है, संघ और उसकी तमाम मशीनरी, चाहे वो बजरंग दल हो, BJP हो, ABVP हो, वो बहुत क्लियर है कि वो इस देश के साथ क्या करना चाहते हैं। वो बहुत क्लियर है कि वो उनकी जो परिभाषा है, इमेजिनेशन है इस देश की, उसमें कौन लोग जगह पाएंगे और कौन लोग जगह नहीं पाएंगे। और हर रोज़ वो अपने पॉलिसीज़ से, वो अपने पब्लिक डिस्कोर्स से, वो मीडिया के प्रोपेगेंडा के माध्यम से धीरे धीरे हर रोज़ पर रिलेंटलेसली इस देश को वो आकार, वो शक्ल दे रहा है जो वो चाहता है। और उस देश की शक्ल में सिर्फ उन लोगों की जगह होगी, उस हिंदू राष्ट्र जिसका ये बखान करते हैं और गाली की तरह इस्तेमाल आज किया जा रहा है, उस हिंदू राष्ट्र में सिर्फ उन लोगों की जगह होगी जो नफ़रत से भरे हुए हैं। नफ़रत किसके लिए? वो लोग जो वर्ण व्यवस्था में उनको नीचे मानते हैं, वो लोग जिनको हमेशा से ये लोग कहते रहे हैं कि इस देश के नागरिक नहीं है, मुसलमान, क्रिश्चियंस, वो लोग जिनका कहते हैं कि बाहर के देश से आए, इनका धर्म बाहर का है, वो लोग, वो कम्युनिस्ट, वो हमेशा से मानते रहे हैं कि इस देश के मुसलमान, क्रिश्चियंस, कम्युनिस्ट इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि वो लोग हमेशा से इस देश की जो परिभाषा मनुस्मृति में है, इस देश की वो परिभाषा जो आगे बढ़कर के तमाम संघर्ष रहे हैं, चाहे वो जाति, लिंग, धर्म, किसी भी के आधार पे जो मूवमेंट्स हुए हैं, जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया है, जिसने इस देश के हर एक नागरिक को सिविल लिबर्टीज़, पर्सनल फ्रीडम्स इंजॉय करने का अधिकार दिया है, ये तमाम अधिकारों को आज पीछे खींचा जा रहा है। लेकिन विश्वगुरु कैसे बनेगा अगर जो है इस तरीके से हर कोई अपने अधिकारों को लेकर के आज सड़क पर आ जा रहा है जब भी कोई कानून या कोई चीज़ पास हो रहा है? कैसे देखते हैं फिर ये BJP वाले, क्या सोच है उनकी कि जो है विश्वगुरु बनाएंगे? इन्हें लगता है कि विश्वगुरु ये बन जाएंगे अगर मीडिया में 4 बार 10 बार चिल्लाएंगे कि हम विश्वगुरु हैं। इस वक्त शायद ही कोई और देश हो जो कि ना तो रेजिस्टेंस के सही साइड खड़ा है और साम्राज्यवादी ताकतों के साथ भी खड़ा है, तो उसको सिर्फ जिल्लत मिल रही है। हिंदुस्तान उन देशों में से है। हिंदुस्तान फ़िलिस्तीन के साथ खड़े होने में नाकामयाब रहा, हिंदुस्तान ईरान के साथ खड़े होने में नाकामयाब है, हिंदुस्तान वेनेजुएला के साथ खड़े होने में नाकामयाब है। तो वो जो जब इतिहास का हिसाब होगा और ये पूछा जाएगा कि इतिहास के सही तरफ कौन खड़ा था और गलत तरफ कौन खड़ा था, तो हिंदुस्तान को इस मौजूदा सरकार की वजह से गलत तरफ, इतिहास के गलत तरफ खड़ा किया जाएगा। तो आपको कभी हिस्ट्री अपहोल्ड नहीं करेगी। और जिनकी आप गुलामी कर रहे हैं, जिनकी चाटुकारिता कर रहे हैं, जिनके सामने अपनी नाक रगड़ रहे हैं, वो अमेरिका, वो ब्रिटेन, वो यूरोपियन राष्ट्र आपकी इज्जत नहीं करते हैं। जब आप ऑपरेशन सिंदूर का डमरू पीट रहे थे, ढोल पीट रहे थे, उस वक्त ट्रंप ने आपकी बेइज्जती करते हुए ये बोला कि उन्होंने आपके और पाकिस्तान के बीच में सुलह करवाई है। आप कहते रह गए कि नहीं, ये हमारे आपसी बातचीत से हुआ है तय, और ट्रंप ने बार बार इस चीज़ को कहा कि मैंने बताया, मैंने सुलझाया इस युद्ध को, ये दोनों ही मेरे ट्रेड पार्टनर्स हैं और मैं चाहता था कि इनके साथ कुछ गलत ना हो, तो मैंने इसको सुलझाया। ट्रंप ने ऐसा बोला।
ट्रंप ने आपको इजाज़त दी है कि इतने बड़े ऑयल क्राइसिस के बीच में आप रशिया से ऑयल खरीदे, इजाज़त दी है आपको एक सॉवरिन इंडिपेंडेंट नेशन को, एक दूसरे देश के रूलर ने, एक दूसरे देश के रूलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, पार्टी ने इजाज़त दी है कि तुम अपने देश के नागरिकों की डिमांड्स और नेसेसिटीज़ मीट करने के लिए ऑयल खरीद सकते हो। आए दिन जिस तरीके की बेइज्जती हिंदुस्तान के ग्लोबल फोरम में हो रही है, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारी जो सरकार है वो इतनी कमज़ोर है। एप्स्टीन फाइल्स में ये मेंशन होता है कि मोदी इजराइल के लिए नाचते हैं, ये बात मेंशन होती है, उसका आज तक साफ नहीं किया, क्लैरिफिकेशन आज तक नहीं आया है कि उसका क्या मतलब था। जब हिंडनबर्ग फाइल्स में ये रिवील होता है कि वो पूंजीपति जो इस सरकार के मौजूदा लीडर्स के बेस्ट फ्रेंड बनते हैं, उन्होंने कितने बड़े लेवल का करप्शन किया है, तो हिंडनबर्ग फाइल्स को डिफेंड करने के लिए मोदी खुद सड़क पे उतर आते हैं, बोलते हैं कि जो इनके बारे में बात करेगा कि वो देशद्रोही होगा। तो आप ना तो इस देश में जो लोग रहते हैं, जो इस देश की आवाम के हक और अधिकार के साथ खड़े हैं, उनके लिए कभी अच्छे बन पाएंगे। आपको हमेशा इतिहास एक बुरी सरकार की तरह याद करेगा, हमेशा उस सरकार की तरह याद किया जाएगा जिसने लोगों को बार बार लाइनों में खड़ा किया, पहले डिमोनेटाइजेशन की लाइनों में खड़ा किया, फिर आपने कोविड का जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट किया, लगातार हज़ारों की तादाद में मजदूर मरने पे मजबूर हो गए। आज आप यहाँ पे गैस की लाइनों में खड़े कर रहे हैं, लोगों की आए दिन मौतें हो रही हैं। यूपी में थी जब पहली मौत हुई है, वहाँ पे फर्रुखाबाद में मुझे याद है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं। आपको हमेशा इतिहास ऐसे याद करेगा, वो सरकार जिसने बार बार इस देश की जनता को फेल किया है। याद करेंगे हम कि आपकी ऐसी सरकार थी जिसने जब दुनिया भर में हिंदुस्तान में आज़ादी को, इंसानियत को कैसे देखा जाएगा, जस्टिस किसको बोला जाएगा, न्याय किसे बोला जाएगा, प्रतिरोध किसे बोला जाएगा, मूलभूत अधिकार क्या होंगे, एक इंसान का दूसरे इंसान से इस सभ्यता में रिश्ता क्या होगा, जब उसको रीडिफाइन किया जा रहा था और पूरे देश भर में टीवी में, मीडिया में चल रहा था कि किस तरीके से फिलिस्तीन में जेनोसाइड हो रहा है, और कोई कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि इस चीज़ को अल्टर किया जा रहा था कि जो लोग ताकतवर हैं वो कमज़ोर लोगों के ऊपर दमन कर सकते हैं। उसका कोई वजह नहीं होगी, कोई फैक्ट्स, फ्यूचर्स कोई देखने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ ताकत के आधार पर किसी को कुचला जाता रहेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो हिंदुस्तान की सरकार उनके साथ खड़ी थी जो ये दमन कर रहे थे। ये साफ सीधा एक इंडिकेशन है कि इस देश में भी वो वैसा ही दमन करेंगे, इस देश में भी वो यूजीसी रेगुलेशंस को नकार देंगे, कच्चा से यूजीसी रेगुलेशन आएंगे, उसके बाद जब वो कोर्ट में जाएगा तो डिफेंड नहीं करेंगे। सालों का इस देश में जो SC ST OBC छात्रों का सालों का प्रताड़ना है, जिसके तहत आए दिन हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपनी जान लेने पे मजबूर हो रहे हैं वो छात्र, आप उनके संघर्ष पे, उनके दर्द पे आप पैर रखते हुए, उसको रौंदते हुए खड़े हो जाएंगे और इस जातिवादी व्यवस्था को डिफेंड करेंगे। ये संदेश आप दे रहे थे। आप ये संदेश दे रहे थे कि आप अपनी सरकार में भर भर के रेपिस्टों को जगह देंगे, MP बनाएंगे, MLA बनाएंगे, और देश की वो महिलाएं जो आपसे उम्मीद लगा करके बोलेंगी कि आप न्याय करिए, उन महिलाओं के आप जस्टिस के, उन महिलाओं की डिग्निटी पे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे पैर रख करके आप चले जाएंगे, सत्ता पे राज करेंगे। ये दिखाया जा रहा है।